हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी ने रिलेशन कर लिया होगा, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शंस में क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस के टाइप की। इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एक होता है हमारे पास वन वन फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन, एक होता है मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहा जाता है। और अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो दोनों को मिलाकर अगर एक फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। और एक फंक्शन मेरे पास मैनी वन होता है। इन सब चीजों को क्लियर करने से पहले हमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए डोमेन, रेंज, कोडोमेन पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर ये इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। डोमेन मेरे पास क्या था, हम ये मैपिंग करते हैं, 11th क्लास में की थी ना हमने, एक्स एंड वाई। जो भी एक्स के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इन सभी एलिमेंट्स को डोमेन में काउंट किया जाता है। दीज एलिमेंट्स आर डोमेन। ये एलिमेंट्स डोमेन हो गए। मैंने यहाँ पे कहा 2 3 5 7 9, ठीक है, y के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। फिर मैं मैपिंग कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू एनी रिलेशन। 1 की 2 से हो गई, 2 की 5 से हो गई, 3 की 3 से हो गई। अब मैपिंग करने पे 1 की 2 से, 2 की 5 से, 3 की 3 से, तो ये 1 की इमेज बनती है 2, 2 की इमेज बन रही है 5, 3 की इमेज बन रही है 3। मीन्स दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्री इमेजेस। ये इन एलिमेंट्स को प्री इमेजेस कहा जाता है और इन एलिमेंट्स को इमेजेस कहा जाता है। जो एलिमेंट्स इमेज के अंडर आ रहे हैं, मीन्स जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज बन रही है इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में प्री इमेज बन रही है, उन एलिमेंट्स को रेंज कहेंगे। मीन्स 2 3 5, ये क्या है, रेंज है। क्लियर है? जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज बन रही है उन एलिमेंट्स को रेंज में काउंट किया जाता है। बट जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ y हैं, y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो, चाहे कंप्लीट नेचुरल नंबर्स ही क्यों ना होते या कंप्लीट रियल नंबर्स होते या और भी इसमें एलिमेंट्स होते, लाइक 2 3 5 7 9, दीज ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड कोडोमेन। इन सभी एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। मीन्स ऑल y इज कॉल्ड कोडोमेन। डोमेन कंप्लीट x है, x के सभी एलिमेंट्स को डोमेन कहा जाता है। x के एलिमेंट्स की y में इमेज बन रही है, मींस y के एलिमेंट्स की डोमेन में प्री इमेज है। जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी वो एलिमेंट्स रेंज में काउंट होंगे, और जो कंप्लीट एलिमेंट्स हैं y के, वो टोटली सभी एलिमेंट्स को डोमेन में काउंट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 11th में भी कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में जो रिलेशन वाली थी उसमें भी मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वन वन, ऑन टू एंड मैनी वन फंक्शन की। सबसे पहले आप देखो, मैं एक बार ये नोट करा देती हूँ डेफिनेशन। वन वन फंक्शन क्या है? इफ ईच एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में हर एक एलिमेंट की हैज इट्स यूनिक इमेज इन वाई। अगर डोमेन में ईच एलिमेंट की y में यूनिक इमेज बन रही है तो उन एलिमेंट्स को हम वन वन बोलते हैं। कैसे होगा? जैसे मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने लिया 2 5 एंड 7। 1 की मैपिंग कर दो 2 से, 2 की मैपिंग कर दो 5 से, और यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ 6 ले लिया, लाइक मैंने 3 की 7 से और 4 की 6 से। अब यहाँ पे क्या है कि डोमेन, ये x हमारे पास डोमेन था ना, और ये y मेरे पास कंप्लीट क्या होता है, को डोमेन होती है। और जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज बनेगी वो हमारे पास क्या होंगे, रेंज होंगे। अब x के मींस डोमेन के जो हर एलिमेंट है उनकी एक अपनी अपनी यूनिक इमेज बन रही है ना। 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 6 है। लाइक मैं पुट करूं x में 1 पुट करूं तो मेरे पास 2 आएगा,
x में 2 पुट करूं तो मेरे पास 5 आएगा। ये मैंने वैसे ही कोई भी एग्जांपल ले लिया। x में मैं 3 पुट करूं 7 आएगा और x में मैं 4 पुट करूं तो मेरे पास 6 आएगा। हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज बन रही है। तो इस फंक्शन को हम अंडर एनी फंक्शन मींस मैंने मैपिंग कर दी ना, f1 such that x to y is called one function if each element of domain has its unique image in its codomain या in y। ठीक है, तो ये 1 हो गया। बट अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता 1 2 3 और यहाँ हो जाता 2 5 7 9, 1 की इमेज होती 5, 2 की इमेज होती 2 और 3 की इमेज भी 2 होती। अब 2 की इमेज भी 2 है और 3 की इमेज भी 2 है। दोनों की अपनी अपनी यूनिक इमेज तो नहीं है ना, दोनों की इमेज सेम आ रही है। 2 की इमेज भी 2 है, f of 2 भी 2 है और f of 3 भी 2 है। तो इस सिचुएशन में फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? हर एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज नहीं बन रही तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और एक कंडीशन और ध्यान रखनी है, कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना तो उस फंक्शन में मैं x पुट करूंगी और y पुट करूंगी। ये आप लेकर चलेंगे f of x इज इक्वल टू f of y। ये हम लेकर चले और इसके बाद मैंने प्रूव कर दिया कि x और y भी इक्वल हैं तो वो फंक्शन 1 1 होगा। क्लियर है? f of x और f of y मैंने इक्वल लिया, यहां पे कुछ भी है लाइक a b है, f of a इज इक्वल टू f of b है तो a और b को इक्वल प्रूव करना होगा। ठीक है, f of p f of q के इक्वल है तो p और q को इक्वल प्रूव करना होगा। मींस फंक्शन में जो भी हम नंबर वैल्यू एलिमेंट पुट करेंगे वो दोनों भी आपस में अगर इक्वल आ गए तो वो फंक्शन 1 1 हो जाता है। एक कंडीशन हमारे पास ये है यूनिक इमेज वाली और सेकेंड ये वाली हो गई कि दोनों को फंक्शन में पुट करने पे अगर वो एलिमेंट्स भी इक्वल है तो वो फंक्शन 1 1 रहता है। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, पहले मैं यहां पर लिख रही हूं इफ each element of y is the image of its domain or each element of y has pre-image in its domain। तो वो फंक्शन मेरे पास ऑन टू हो जाएगा। देखिए क्या लिखा मैंने डेफिनेशन में, पहले इसको एग्जांपल से क्लियर करूं फिर डेफिनेशन क्लियर करूंगी क्या लिखा हुआ। यहां पे मैंने मैपिंग कराई, वही एग्जांपल ले लिए 1 2 3 2 5 7 9। 1 की इमेज हो गई 2, 2 की इमेज हो गई 7 एंड 3 की इमेज हो गई 9। सबसे पहले देखो ये डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 उनकी यहाँ पर इमेज बन रही है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9। बट आप एक चीज यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 5 की इमेज, 5 की प्री इमेज, ये इमेजेस होती है और ये प्री इमेज है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5 की प्री इमेज नहीं बन रही, 5 की प्री इमेज नहीं बन रही ना, लेकिन ऑन टू की यही कंडीशन है कि जो ये हमारे पास कोडोमेन है ना, कोडोमेन मीन्स y जो है, y के एवरी एलिमेंट की उसके डोमेन में प्री इमेज बननी चाहिए। अगर y के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके कह दूं कि कोडोमेन की मींस y के एलिमेंट्स की प्री इमेज की बात करी थी और मैं कह रही हूं कि y का एवरी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ इट्स डोमेन। वो इमेज है अपने डोमेन का, है ना, ये इस डोमेन का इमेज है ना। 1 का इमेज हो गया 2, 2 का इमेज हो गया 7, 3 का इमेज हो गया 9। अगर एवरी एलिमेंट इमेज नहीं है ना तो वो फंक्शन भी ऑन टू नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये x है, ये y है, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। कोडोमेन का एवरी एलिमेंट इज नॉट द
इमेज ऑफ इट्स डोमेन, वो इसकी डोमेन का इमेज नहीं है, एवरी एलिमेंट का नहीं है ना, 5 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है इतनी चीज? अब देखो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का हर एक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ इट्स डोमेन, अपनी डोमेन का इमेज बन रहा है, अपनी डोमेन का इमेज बन रहा है, तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। या मैं इसको लिख सकती हूँ, ईच एलिमेंट ऑफ वाई हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, उसके पास प्री इमेज है अपनी डोमेन में। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, उसको मैंने प्री इमेज से डिनोट कर दिया और उसको मैंने इमेज से डिनोट कर दिया कि ईच एलिमेंट इज द इमेज ऑफ इट्स डोमेन और ईच एलिमेंट हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। क्लियर है ना? दोनों पॉइंट ध्यान से करोगे क्लियर हो जाएगा। फंक्शन में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 की भी यहाँ पर बन जाती, फॉर एग्जाम्पल 2 की भी 5 बन जाती, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता। अभी ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मैनी वन। अब मैनी वन में देखो क्या होगा, अब आप मैनी वन को ध्यान रखना, मैनी इनपुट्स वन आउटपुट, इससे क्लियर हो जाता है, मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट। इसमें क्या बोल रहा है ये कि इनपुट तो ज्यादा हो, कई हो, और आउटपुट एक ही हो। अब मैंने मैपिंग की 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 7 9। इनपुट ज्यादा, इनपुट तो आप डोमेन में से लेंगे ना, और रेंज यहां पर बन जाएगी, इमेज यहां बन जाएगी, तो 1 की इमेज मैंने बना दी 5, मैंने कहा 2 की इमेज भी 5 है, 3 की इमेज मैंने 7 कर दी और 4 की इमेज भी 7 है। अब आउटपुट तो मेरे पास एक आ रही है, आउटपुट तो y में आती है, इनपुट हम x से ले रहे हैं और आउटपुट हम y में ले रहे हैं। अब जो इनपुट आ रहा है वो है मैनी इनपुट्स 1 एंड 2, दोनों के इमेज हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, मींस f ऑफ 1 भी 5 है और f ऑफ 2 भी 5 है। अब आउटपुट तो एक ही आ रहा है ना, आउटपुट 1 नहीं है, बट इनपुट क्या है, मैनी है। जब इनपुट्स मैनी हो और आउटपुट 1 हो तो उस सिचुएशन में फंक्शन को क्या बोला जाता है, मैनी वन फंक्शन। क्या बोला जाता है, मैनी वन फंक्शन। क्लियर है इतनी चीज? अब जो एग्जांपल्स हमने किए उससे एक बार हम क्लियर करते हैं। देखो ये जो मैनी वन फंक्शन है, अब आप इसमें चेक करो कि क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब देखो जो फंक्शन मैनी वन है क्या वो 1 1 होगा, हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज भी 5 है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है ना, दोनों की सेम आ गई। जो फंक्शन 1 1 मैनी वन है मींस वो 1 1 नहीं है। अब चेक करो कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अब देखो हम क्या चेक करते हैं, y के एलिमेंट्स को चेक करते हैं, क्या उसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस बन रही हैं या उसके सभी एलिमेंट्स इमेज है x के एलिमेंट्स की। तो 5 की प्री इमेज भी है, 7 की प्री इमेज भी है, बट 9 की प्री इमेज नहीं है, मींस ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ये फंक्शन मैनी वन है बट 1 1 और ऑन टू नहीं है। और अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किया था किसका, ऑन टू का। अब यहाँ पे देखो 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज 7 हो गई, 3 की इमेज 9 हो गई। 5 की इमेज अगर बन जाती है तो ये फंक्शन ऑन टू है, अगर 5 की इमेज नहीं बनती तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद हर एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक इमेज बन रही है, मींस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 आ रहा है और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। मींस ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, तो ये फंक्शन 1 1 भी है। ठीक है, आप इसमें चेक कर सकते हैं ना, तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है। ऑन टू डिपेंड करता है, अगर 5 की प्री इमेज बन गई तो ऑन टू हो जाएगा, अगर 5 की प्री इमेज ना बनी तो ऑन टू नहीं होगा। और हम यहाँ पर एक बार ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब ये हमने किया था 1 1 वाला एग्जाम्पल, 1 की इमेज थी 2, 2 की इमेज 2 की इमेज थी हमारे पास, 1 की इमेज थी 5, 2 की इमेज थी 2 एंड 3 की इमेज थी 2। 1 2 1 सेकेंड, 1 की इमेज है 5, 2 की है 2 एंड 3 की भी 2 है।
हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने मैनी वन करके एग्जाम्पल में शो किया था ना, तो हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज नहीं है ना, तो वन वन नहीं था। अब आप ये चेक करो कि वन वन नहीं था तो क्या था, टू की इमेज भी टू आ रही थी, थ्री की इमेज भी टू आ रही थी, मीन्स मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट ना, तो ये फंक्शन मैनी वन था। जो फंक्शन वन वन है आप चेक करो, मैनी इनपुट्स वन आउटपुट है, तो ये फंक्शन मैनी वन हो गया। आप चेक करो ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू कैसे होगा, हर एलिमेंट को चेक करेंगे हम कोडोमेन के, क्या इनकी प्री इमेज 7 की भी प्री इमेज नहीं बन रही, 9 की भी प्री इमेज नहीं बन रही, तो मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब मैंने यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट पेज पर ये फंक्शंस के ना कुछ एग्जांपल शो किए गए हैं, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, वो भी पता होना चाहिए, उनसे क्लियर हो जाता है। देखिए अब हम बात करें फर्स्ट की। अब आप चेक करो इसमें वन वन मैनी वन और ऑन टू फंक्शन के लिए मैपिंग हो रही है अंडर फंक्शन f1 x टू y, x इज द डोमेन, y इज द कोडोमेन, और जिन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस बन रही हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, रेंज के अंडर आ जाते हैं। वन वन की डेफिनेशन की ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज इन y। आप चेक करें वन वन के लिए कि क्या हर एलिमेंट की y में यूनिक इमेज बन रही है, वन की इमेज बन रही है ए, टू की इमेज बन रही है बी, फोर की इमेज बन रही है सी एंड थ्री की इमेज बन रही है डी। मींस फर्स्ट इज वन वन, फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया, वन वन आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं। वन की इमेज ए, टू की बी, फोर की सी, थ्री की डी थी, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो मींस मैनी वन तो नहीं है ना, मैनी इनपुट्स वन आउटपुट नहीं है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, मैनी वन नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए चेक करें, ऑन टू में क्या है, एवरी एलिमेंट इन वाई हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन ए बी सी डी। इनकी तो एक्स में प्री इमेज है बट ई की प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि जो y के अंदर एलिमेंट है ना e, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है ये चीज? वन वन है, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो ऑब्वियसली वो मैनी वन नहीं होगा, और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। वन वन है तो बोलेंगे इंजेक्टिव है, ऑन टू है तो सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव अब यहां पर नहीं आया। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर मैपिंग हो रही है अंडर f2 फंक्शन f2 x टू y। यहां चेक करो वन की इमेज है b, टू की इमेज भी b है, थ्री की इमेज है c और फोर की इमेज भी, फोर की इमेज d है, वन और टू की इमेज भी है, यहां पे मैं लिख रही हूं वन और टू की इमेज क्या है, b है। बाकी थ्री की इमेज हमारे पास क्या आ रही है, c, और फोर की इमेज क्या आ रही है, d। ठीक है, अब यहां से आप क्या देख रहे हो कि हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज नहीं आ रही ना, वन की इमेज भी है, टू की इमेज भी है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट वाला एग्जांपल आ गया ना, जो भी हमने डिस्कस किया था। वन की इमेज भी आ रही है और टू की इमेज भी आ रही है, मीन्स ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है। ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया। तो सेकेंड वाला पॉइंट है, मैं इसमें लिख रही हूँ कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है। अगर मैनी वन है तो ऑब्वियसली वन वन नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ऑन टू है, तो यहाँ पे हम हर एलिमेंट की बात करते हैं, y के, y का एलिमेंट मैं ले लूं e, f एंड a, इनकी हमारे पास प्री इमेज नहीं बन रही ना x में, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज नॉट प्री इमेज इन इट्स डोमेन, प्री इमेज नहीं बन रही, तो अगर प्री इमेज नहीं बन रही तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है सेकंड के लिए? अब हम थर्ड के लिए डिस्कस करते हैं। थर्ड में देखो वन की इमेज टू, टू की इमेज a, वन की इमेज ए, ये ए लिखा हुआ है, वन की इमेज ए, टू की इमेज भी ए, थ्री की इमेज बी, फोर की इमेज सी। यहां देखो वन की इमेज ए, टू की इमेज भी ए, ठीक है, थ्री और बी की, थ्री की बी और फोर की सी है। अब वन की इमेज मेरे पास ए है, टू की भी ए है, तो मैनी इनपुट्स वन आउटपुट वाला एग्जांपल हो गया, मींस ये फंक्शन क्या है बच्चे हमारे पास, मैनी वन है। अगर मैनी वन है तो वन वन नहीं है ना, थर्ड वाला मैं क्या कह रही हूँ, मैनी वन है। अब आप चेक करो कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है,
y के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज बन रही है उसके डोमेन में, a की भी प्री इमेज बन रही है जी, b की भी बन रही है और c की भी बन रही है, तीनों एलिमेंट्स की प्री इमेज बन रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू है। मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन नहीं है। अब फोर्थ पार्ट की मैं बात करूं, वन की इमेज a, टू की c, थ्री की b एंड फोर्थ की d, सब एलिमेंट्स की अपनी यूनिक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, वन वन हो गया। वन वन है तो मैनी वन नहीं है। और y के अंदर हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, प्री इमेज बन रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। अब जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है उस फंक्शन को मैं क्या कह दूंगी, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और सिंगल यहाँ पे मेरे पास वन वन आया तो ओनली इंजेक्टिव है, ऑन टू आया तो ओनली सर्जेक्टिव है। अब आप यहां से बस एक पॉइंट नोट करें, बस ये चीज याद रखना, वन वन है तो मैनी वन नहीं है। वन वन के साथ ऑन टू आ भी सकता है और ऑन टू नहीं भी आ सकता। फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है, यहाँ पे फोर्थ में आ गया वन वन भी है और ऑन टू भी है। और उसके बाद एक चीज मैं और बताना चाह रही थी, सेकेंड और थर्ड पार्ट देखो आप। ऑन टू फंक्शन के लिए यहां पे मैंने देखा कि ये फंक्शन मैनी वन है बट ऑन टू नहीं है, और यहां मैंने देखा कि ये फंक्शन मैनी वन है और ऑन टू भी है। हम यहां पर बात करते हैं ऑन टू की जब वो मैनी वन है और ऑन टू की जब वो वन वन है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो आप, थर्ड और फोर्थ पार्ट एक छोटी सी चीज है। थर्ड पार्ट में भी हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज बन रही है, ए बी सी की, है ना, हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है। फोर्थ पार्ट में भी हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है। थर्ड पार्ट में बन रही है, मैनी वन ऑन टू है, और फोर्थ में भी बन रही है। अब बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं कि जो ए की प्री इमेज बन रही है ना, ए की जो प्री इमेज है वो वन नहीं है, मोर देन वन है। वन की प्री, ए की प्री इमेज वन भी है और ए की प्री इमेज टू भी है, तो भी फंक्शन ऑन टू है। अब यहां पर हर एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक प्री इमेज है, तो भी फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू फंक्शन मैनी वन भी हो सकता है और वन वन भी हो सकता है। क्लियर है ना, कोई भी फंक्शन वन वन है तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन ऑन टू भी हो, वन वन हो सकता है बट ऑन टू ना हो, क्या पता वन वन ऑन टू दोनों हो। बट एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें क्या आ रहा है जो हम थर्ड और फोर्थ में कंपेयर कर रहे हैं, कि फंक्शन ऑन टू तो है बट थर्ड एग्जांपल में फंक्शन ऑन टू कब है, जब फंक्शन मैनी वन है, मींस हर एलिमेंट की प्री इमेज मोर देन वन बन रही है। और फोर्थ पार्ट में फंक्शन ऑन टू है, हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है बट उसकी प्री इमेज यूनिक बन रही है, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है वो वन वन भी हो सकता है और मैनी वन भी हो सकता है। क्लियर है ये सब चीजें, ये हमारा ओवरऑल फंक्शन का इंट्रोडक्शन था। अब आप ध्यान से सबसे पहले पॉइंट्स क्लियर करेंगे, फंक्शन के अंदर डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, फिर फंक्शन के टाइप्स मैंने वन वन ऑन टू मैनी वन बता दिए, फिर एग्जांपल जो बताए उनको ध्यान से देखेंगे और फिर वापस बैक करके आप ये देखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे भी रखे हैं, आप वहां से ध्यान से एक बार देखकर समझ सकते हैं, वीडियो में देखें क्या क्या बताया और फिर उसमें देखकर क्लियर कर सकते हैं कि फंक्शन वन वन ऑन टू मैनी वन कैसे है। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, आप इसको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, फिर एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, थैंक यू।